नमस्कार। आज हम राजस्थान में पर्यटन के आधार और उनके प्रमुख उद्देश्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं एक राजस्थान का छोटा सा परिचय दे देना चाहता हूँ। राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है, जिसमें स्थापत्य कला, भौतिक स्वरूप, ऐतिहासिक घटनाएं आदि कई तरह की गौरवमय इतिहास इस राज्य का रहा है, जिसके कारण ये पर्यटन की इसमें प्रचुर संभावनाएं पाई जाती हैं। और अन्य उद्योगों की भांति पर्यटन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में राजस्थान में विकसित रूप ले रहा है। राजस्थान के तीन प्रमुख पर्यटक राज्य हैं। मतलब राजस्थान भारत के तीन प्रमुख पर्यटन राज्यों में शामिल है, जिसमें जम्मू कश्मीर, गोवा और राजस्थान ये मुख्य रूप से भारत के जो पर्यटन स्थल है उनमें राजस्थान का नाम आता है। राजस्थान में 1955 में पर्यटन निदेशालय की स्थापना हुई थी और इस उद्योग को राज्य में जो दर्जा है वो 1989 में दिया गया। और 1979 में राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जिसको आरटीडीसी कहते हैं, कि इसमें स्थापना की गई और 1990 में औद्योगिक नीति के रूप में राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया गया। अब हम राजस्थान में देखते हैं तो जैसे मरु त्रिकोण है, डेजर्ट ट्रायंगल, जिसमें जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर इस तरह से शामिल है। इसी तरह स्वर्णिम ट्रायंगल या गोल्डन ट्रायंगल है, स्वर्णिम त्रिकोण है, जिसमें दिल्ली, आगरा, जयपुर, जो भारत का स्वर्णिम गोल्डन ट्रायंगल उसमें राजस्थान का जयपुर शहर शामिल है। इसी तरह कुछ और जैसे लोगो हैं, जैसे पहले ये था कि राजस्थान में जैसे पर्यटन विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के लोगो, जैसे आओ पधारो हमारे देश है, विभाग का पर्यटन विभाग का जो नारा था, घर आओ माँ जाओ, राजस्थान पधारिए, या जाने क्या दिख जाए, इस तरह के लोगो जो पर्यटकों को लुभाने के लिए पर्यटन सरकार, राज्य सरकार और पर्यटन विभाग इसमें लगातार कार्य करती रहती है, जिससे कि ये राजस्थान में जो पर्यटकों की जो उद्योग है या स्थल है उनको बनाए रखना और उनको राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए शामिल किया गया है। अब मैं बात करना चाहता हूँ राजस्थान के पर्यटन स्थलों के वर्गीकरण के बारे में। तो वर्गीकरण के रूप में मैं देखता हूँ तो मुख्य रूप से इसके जो वर्गीकरण है उनमें जैसे ऐतिहासिक स्थल है, शिल्प कला है, स्थापत्य कला है, जलप्रपात उत्तीर्ण है, बांध और विद्युत की योजनाएं हैं, परिवहन और संचार के स्थल हैं, तीर्थ स्थल है, औद्योगिक व व्यापारिक पार्क हैं, हस्तकला है स्थल हैं, और प्राकृतिक सुरम्य स्थल भी राजस्थान में खूब इस तरह के हैं, अभ्यारण्य व चिड़ियाघर हैं, शैक्षणिक और अनुसंधान केंद्र है, प्राचीन सभ्यताएं हैं। इस तरह के कई सारे जो पर्यटन स्थल हैं इनका राज्य में वर्गीकरण किया गया है। जैसे मैं ऐतिहासिक एक एक के बारे में इनका वर्गीकरण करना चाहूँगा। जैसे ऐतिहासिक स्थल है, इसके का जो इतिहास है वो राजस्थान का बहुत ही गौरवपूर्ण और गौरवमयी रहा है। और यहाँ अनेक युद्ध स्थल भी देखने को मिलते हैं, जैसे खानवा है, हल्दी घाटी है, चित्तौड़ का जोर स्थल है, मंडोर है, आमेर है, जयपुर है, भरतपुर, जैसलमेर, रणथंभौर, उदयपुर, मध्यमिका आदि प्रमुख ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं। इसी तरह स्थापत्य कला की हम बात करें तो राजस्थान की जो स्थापत्य कला है प्राचीन काल से उन्नत रही है और इसमें विभिन्न महल हैं, महलों के दरवाजे हैं, किले, मंदिर, मस्जिद आदि देखने को मिलते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मैं बताऊं तो चित्तौड़गढ़ का रणथंभौर, आमेर, कुंभलगढ़, शेखावाटी की हवेलियाँ, झुंझुनू, बूंदी, डेग, भरतपुर आदि मुख्य रूप से इसमें शामिल हैं। इसके अलावा हम देखते हैं तो जैसे जयपुर के हवा महल हैं, जैसलमेर की पटुओं की हवेलियाँ हैं, रणकपुर है, माउंट आबू के जैन मंदिर हैं, झालरापाटन का सूर्य मंदिर है, पुष्कर जी का बर्मा मंदिर है। इस तरह के काफ़ी स्थापत्य कला के आयाम देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करें शिल्प कला, जिसको क्राफ्टिंग कहते हैं, इसमें भी राजस्थान की एक महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जैसे सांगानेर की छपाई है, जोधपुर का बंदेज है, खंडेला का गोटा उद्योग है, उदयपुर के लकड़ी के खिलौने हैं, भीलवाड़ा के कांसे के बर्तन हैं, कोटा की मसूरिया साड़ी है, जयपुर की पत्थर की मूर्तियाँ और पीतल के बर्तन मुख्य रूप से जो राजस्थान है यहाँ इस तरह के देखने को मिलते हैं। और राज्य सरकार भी और राज्य सरकार और पर्यटन उद्योग, पर्यटन
विभाग इसको मिलकर इन उद्योगों के विकास के लिए सदैव कार्य करता रहता है। प्राकृतिक स्थलों की बात करें तो जयसमंद, सरिस्का, माउंट आबू, मैनाल, कोमलगढ़, इस तरह के प्राकृतिक बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और राज्य का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तीर्थ स्थल की बात करें तो राजस्थान में कई तरह के तीर्थ स्थल देखने को मिलते हैं, क्योंकि राजस्थान में अनेक तरह के धार्मिक और आर्थिक मेले भरे जाते हैं। अलग अलग जगह में अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के मेले भरे जाते हैं। कहीं पशुओं का मेला है, कहीं पशुओं और आर्थिक मतलब उद्योग धंधों का मेला है। इस तरह के मेले लगातार बने रहते हैं। जैसे पुष्कर जी का मेला है, नाथद्वारा है, कांकरोली है, अजमेर है, गलता जी है, रणकपुर है, ऋषभ देव जी है, महावीर जी हैं, बेणेश्वर जो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, और माउंट आबू है। इस तरह के यहाँ बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थल हैं जहाँ पे मेले लगते हैं और पर्यटकों को ये अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी तरह आगे हम बात करूँ तो जैसे हस्तकला केंद्र है, तो राजस्थान में अनेक जगह हस्तकला केंद्र के उद्योग विकसित हुए हैं, जिनमें राजस्थान में फड़ कला जो शाहपुरा भीलवाड़ा में मुख्य रूप से है। इसके अलावा थेवा कला है जो प्रतापगढ़ की है, ब्लू पोट्री है वो जयपुर की है, ब्लैक पोट्री है वो कोटा की है, अजरक प्रिंट है जो बाड़मेर की है, उस्ता कला है जो बीकानेर की है, और टेराकोटा मोलेला उदयपुर की है। इसी तरह मथेरण कला है जो बीकानेर की है। काष्ठ कला बस्सी और चित्तौड़गढ़ आदि में महत्वपूर्ण हस्तकला राज्य में देखने को मिलती है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। फिर हम बात करें राजस्थान की प्राचीन सभ्यता स्थल, तो राजस्थान में ऐसी प्राचीन सभ्यताओं की खुदाई की गई है जो पहले नष्ट हो गई थी। उनमें कालीबंगा पीलीबंगा जो हनुमानगढ़ में है, अहाड़ उदयपुर में है, गिलुंड जो राजसमंद में है, बालाथर जो उदयपुर में है, नोह जो भरतपुर में है, बेराट जो झुंझुनू में है, गणेश्वर जो सीकर में है, सोनारी झुंझुनू में। इस तरह के कई प्राचीन सभ्यताएं जो नष्ट हो गई है, ये स्थल आज देखने को मिलते हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी तरह मैं बात करूं तो शैक्षणिक और अनुसंधान में है, प्रमुख विश्वविद्यालय यहाँ पे हैं, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय है, और कुछ कृषि अनुसंधान केंद्र भी है जैसे बीकानेर, सूरतगढ़, जैतसर आदि प्रमुख स्थल हैं जो देखने के लिए हैं, और बाहर से विद्यार्थी भी यहाँ पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए या रिसर्च के लिए आते रहते हैं, शोध के लिए। फिर है औद्योगिक और व्यापारिक पार्क स्थल। राज्य सरकार विभिन्न तरह की योजनाएं बनाती रहती है, और इस तरह के जो उद्योग होते हैं या व्यापारिक पार्क होते हैं, इनको डेवलपमेंट करती है, जिससे कि जो बाहर रहने वाला व्यापारी वर्ग है वो यहाँ आए, राजस्थान में घूमने भी आ जाए पर्यटन के रूप में, और जाते हुए इस तरह के बहुत सारे पार्कों को डेवलप किया गया है जिनसे वो व्यापार भी कर सके। जैसे मैं मुख्य रूप से बताऊं तो विभिन्न कारखाने हैं, औद्योगिक पार्क जैसे सीतापुरा, भिवाड़ी, रातानाडा, शिल्पग्राम, नीमराणा, संगमरमर की मूर्तियां आदि, इसके कई तरह के उदाहरण हम राजस्थान में देखने को मिलते हैं। और राज्य सरकार लगातार इस तरह के जो उद्योग हैं इनको बढ़ावा देती है, जिससे कि पर्यटकों को अपनी राज्य की ओर आकर्षित किया जा सके। फिर है अभ्यारण्य और चिड़ियाघर। राज्य में सुरक्षा में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मुख्य रूप से अनेक अभ्यारण्य, चिड़ियाघर, मृगवन, आखेट निषिद्ध क्षेत्र बनाए गए हैं और घोषित किए गए हैं। जैसे मृगवन है सज्जनगढ़, उदयपुर, पुष्कर मृगवन है, अशोक विहार मृगवन है। इसके अलावा कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी हैं जैसे रणथंभौर, केवलादेव, मुकुंदरा हिल्स। इसके अलावा जंतुवाली है जैसे जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, धौलपुर। और इसी तरह राज्य में 31 अभ्यारण्य और 33 आखेट निषेध क्षेत्र भी मुख्य रूप से हैं जो पर्यटकों को लगातार अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। फिर हैं जलप्रपात और त्रिवेणियाँ। राजस्थान की में सभी तरह की भौगोलिक स्थलाकृतियाँ मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं, जिनमें जलप्रपात और त्रिवेणियाँ भी हैं जो वर्षा के समय और पर्यटकों को लगातार अपनी ओर आकर्षित करती रहती हैं। जैसे त्रिवेणियों की मैं बात करूं तो प्रपात में बात करूं तो चूलिया जलप्रपात है जो भैंसरोडगढ़ में है, भीमताल बूंदी में है, मैनाल जो है वो चित्तौड़गढ़ में है, अरना झरना जोधपुर में है, दिर जलप्रपात, दमोह जलप्रपात ये धौलपुर में है। और त्रिवेणियों में देखें तो भीलवाड़ा के बिगोद में, बनास, कोठारी और मैनाल
जो 3 नदियों का संगम होता है उसको त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। बिगोद है, बेणेश्वर है जो डूंगरपुर में है, जहाँ सोम, मई और जाखम तीनों नदियाँ मिलती है। इसी तरह रामेश्वर घाट है जो सवाई माधोपुर में है, जहाँ चंबल, बनास और सी नदी मिलती है। इस तरह की पर्यटक स्थल हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कुछ ऐसे बांध और विद्युत परियोजनाएं भी राज्य में बनाई गई हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जैसे रावत भाटा परमाणु बिजली घर है, सूरतगढ़ ताप बिजली घर है, जैसलमेर की पवन चक्कियाँ हैं, राज्य गांधी सागर है, राणा प्रताप नगर है, कोटा बिराज है, बिसलपुर बांध है, जवाई बांध है। जवाई बांध को विशेष रूप से मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से भी इसको जानते हैं। मेजा बांध है, इंदिरा गांधी नहर है, गंग नहर आदि इस तरह के बांध है जो पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। इसके अलावा हम देखें परिवहन और संचार स्थल है, जैसे रेल मार्ग हैं, रेलवे स्टेशन है, संचार केंद्र भी अपने आप में बने हुए, जैसे जयपुर कोटा, जोधपुर चित्तौड़गढ़ जंक्शन, कंटेनर डिपो जयपुर जोधपुर कोटा आदि मुख्य रूप से हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे विभिन्न स्थल हैं, झील स्थल हैं, दर्रे हैं, मूर्तिकला केंद्र हैं, शिल्पग्राम है, बालूका स्तूप है, कारवा मार्ग हैं, मरु मेले हैं, वन केंद्र हैं, वन उद्यान है, पार्क है, संग्रहालय हैं जो पर्यटकों को लगातार अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा राजस्थान में पर्यटन के क्या क्या मुख्य आधार हैं जो इनको अपनी ओर बनाए रखते हैं। ये कुछ प्रमुख आधार मैंने दिए, जैसे प्राकृतिक आधार हैं। प्राकृतिक आधार में हम बात करें तो पर्वत श्रेणियां हैं, पर्वत चोटियां हैं, घाटियां हैं, नदियां हैं, जलप्रपात हैं, झीलें हैं, त्रिवेणियां हैं, जल सोते हैं, मरुस्थलीय भूमि है, बालूका स्तूप है, वन हैं, दर्रे हैं और अन्य भी बहुत सारे इसमें कारण हैं जो राजस्थान में पर्यटक की संभावनाओं को उपयुक्त बनाते हैं। फिर ऐतिहासिक हम बात करें तो महल हैं, दुर्ग हैं, किले हैं, युद्ध स्थल हैं, प्राचीन सभ्यता हैं, संग्रहालय हैं, शिलालेख हैं, स्मारक हैं, छतरियां हैं और अन्य भी बहुत सारी हैं। धार्मिक की बात करें तो धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक मेले हैं, तीज त्यौहार है, उत्सव है और समन्वय के केंद्र हैं, धार्मिक सभाएं जहाँ होती है वो भी हैं, कथावाचन है, मूर्तिकला है, नृत्य हैं, लोक कला है। आर्थिक बात करें तो परिवहन मार्ग है, बांध, नहरें, विद्युत योजनाएं, उद्योग, औद्योगिक पार्क, कंटेनर डिपो, पुस्तक मेले, व्यापारिक केंद्र, संचार केंद्र, अभ्यारण्य और चिड़ियाघर, खदान है, रेल प्रशिक्षण स्थल है। शैक्षणिक की बात करें तो अनुसंधान केंद्र हैं, विश्वविद्यालय हैं, प्रशिक्षण के संस्थान हैं, परीक्षण केंद्र हैं, सैनिक छावनियाँ हैं। और राजनीतिक बात करें तो विधानसभा, सचिवालय, आवास गृह है, गेस्ट हाउस, दूतावास, आंदोलन, अभ्यारण्य, जंतुआलय, मृगवन और अन्य में देखें तो सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और जनसंख्या आंकड़े जो राजस्थान में पर्यटन के मुख्य आधार के रूप में शामिल हैं। अब मैं बात करूंगा राजस्थान में जो पर्यटन उद्योग है इसकी क्या क्या प्रमुख उद्देश्य हैं। तो उद्देश्य की मैं बात करूं तो राज्य सरकार इसमें लगातार ऐसी योजनाएं बनाती रहती हैं जो पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने के लिए चलाती है। और राजस्थान का 60% से जो अधिक भाग है वो मरुस्थलीय भाग या उसमें मरुस्थलीय भाग है और उसमें मरुस्थलीय जैसी दशाएं पाई जाती हैं जहाँ सामान्यतः जीवन यापन करना काफ़ी कठोर है और मुख्यतः इस प्रदेश में सूखा और अकाल की स्थिति बनी रहती है। राजस्थान में जो पर्यटन है इसकी कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं जिनको मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। पर्यटन से विदेशी मुद्रा का अर्जित करना जिससे राज्य को एक आधारभूत सुदृढ़ता प्राप्त हो सके। आगे हम बात करें तो पर्यटन के माध्यम से संस्कृति व हस्तकला का विकास करना जिससे राज्य में रोजगार के जो अवसर हैं वो अधिक से अधिक पैदा हो सके। स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों को राज्य की संस्कृति, स्थानीय भाषाएं, संगीत, साहित्य, लोक कला, लोक जीवन से परिचय कराना या परिचित कराना। राज्य में विभिन्न जो धर्म हैं, संप्रदाय हैं, विचारधाराएं हैं और इनमें जो समन्वय व सद्भावनाएं जो जागृत करना है जिससे कि राज्य में आपसी भाईचारा बना रहे और आगे भाईचारा बढ़ता रहे। राजस्थान की सार्वजनिक, सांस्कृतिक व कलात्मक धरोहर का संरक्षण प्रदान करना। यदि हम किसी भी पर्यटन स्थल को उसमें बचा के रखते हैं, उसको सही सलामत रखते हैं तो वो आगामी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमेशा के लिए बचा रहेगा।
इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करना, जिससे आर्थिक सुदृढ़ता राज्य को अधिकतम प्राप्त हो सके। राजस्थान की जनता के जीवन के स्तर को ऊपर उठाना, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या कम की जा सके। राजस्थान में उत्तम कोटि की वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करना, जिसमें विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि तथा उसकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। इसके अलावा राजस्थान में परिवहन व संचार के साधनों का विकास करना, जिससे पर्यटन उद्योग के साथ साथ अनेक धात्विक और अधात्विक उद्योग विकसित हो सके। फिर राजस्थान के पर्यटन साधनों से स्थानीय लोगों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना, जिससे स्थानीय स्तर पर बेरोजगारी है उसको कम किया जा सके, और जो लोग बाहर दूसरे राज्यों में मजदूरी करने जाते हैं या व्यापार करने जाते हैं, वो लोग यहीं राज्य में रहकर ही अपना व्यापार और मजदूरी करें। इस तरह की राज्य सरकार लगातार अपनी योजनाएं बनाती है और बना रही है। फिर हम बात करें राज्य में हेरिटेज होटलों का निर्माण करना, जिसमें प्राचीन महलों का संरक्षण करना और उनका पुनरुद्धार करके उनको लगातार बनाए रखना। फिर है विदेशी संस्कृति के आधार पर लोगों के विचारों में परिवर्तन करना और राजस्थान का आधुनिकीकरण किया जा सके। इस तरह की योजना भी सरकार लगातार चला रही है। राज्य में पर्यटन के माध्यम से अंधविश्वास है, रूढ़ियों को समाप्त करना, जिससे राज्य की जनता में वैज्ञानिक सोच का निर्माण किया जा सके। राज्य में पर्यटन स्थलों के निकट वृक्षारोपण कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, जिससे राज्य में पुनः वनों का विस्तार, पर्यावरण अध्ययन व प्रदूषण पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। इस तरह जो राजस्थान में जो पर्यटन है, इसकी इस उद्देश्य है जो राज्य में आर्थिक आय के साथ साथ राज्य के लोगों को अपने विकास में शामिल करते हुए राज्य के लोगों के लिए पर्यटन उद्योग को अधिक से अधिक लाभ पहुंचा जा सके। धन्यवाद।